दोस्तों जमाना अब ऑनलाइन पेमेंट का हो चला है, लेकिन अभी भी कई लोग ऐसे हैं जिनको यहां पर कैश में डीलिंग करनी होती है। जाहिर है आपको भी कैश में पेमेंट करनी होती है। आपका भी अगर बिजनेस है, बैंक अकाउंट है, तो यहां पर आप भी कैश पेमेंट निकालते हैं, कैश विड्रॉल करते हैं। तो दोस्तों क्या आपको पता है, अगर आप कैश विड्रॉल करते हैं यानी कैश निकालते हैं किसी भी बैंक से, पोस्ट ऑफिस से, तो यहां पर सरकार द्वारा यहां पर धारा लागू करी गई है, सेक्शन 194N। इसके तहत यहां पर अगर आप कैश विड्रॉल करते, कैश निकालते हैं, तो यहां पर आपको टीडीएस डिडक्ट किया जाएगा। दोस्तों 1 सितंबर 2019 यानी फाइनेंशियल ईयर 19-20 से यह धारा लागू कर दी गई है। तो यहां पर आज के वीडियो के अंदर हम जानेंगे कि यहां पर कौन यहां पर लोग हैं जो यहां पर आप अगर कैश विड्रॉल करते हैं तो यहां पर आपका टीडीएस जो डिडक्ट करने वाले हैं। इसी के साथ यहां पर सालाना लिमिट क्या रखी गई है कैश निकालने की, और कितना टीडीएस यानी कैश यहां पे निकालते हैं तो कितना टीडीएस आपका डिडक्ट किया जाता है। दोस्तों इन सभी बातों का यहां पर हम जो है वीडियो के अंदर डिस्कस करने वाले हैं। इसी के साथ एग्जांपल के थ्रू आपको बताएंगे कि कैश विड्रॉल आप कितना करते हैं, जितने पर आपका जो टीडीएस कैसे डिडक्ट किया जाता है, इसके बारे में भी जानेंगे। और इसी के साथ इस बार बजट 2023-24 के अंदर एक अमेंडमेंट किया गया जिसके अंदर जो लिमिट थी, सालाना जो लिमिट थी, उसको यहां पर बढ़ा दिया गया है। तो कितनी लिमिट बढ़ा दी गई है, किस पर यहां पर एप्लीकेबल होगा, इन सभी बातों का इस वीडियो के अंदर हम जरूर यहां पर बात करने वाले हैं। तो दोस्तों आज का वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। चैनल पे नए तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पे ऑल नोटिफिकेशन पे क्लिक कर लीजिए ताकि आपको आने वाले सभी नोटिफिकेशन रिगार्डिंग हमारे वीडियोस रेगुलरली मिलते रहें। तो दोस्तों आइए स्टार्ट करते अपने वीडियो को बिना देरी करते हुए। तो दोस्तों आइए स्टार्ट करते अपने वीडियो को और बात कर लेते हैं यहां पर सेक्शन 194N टीडीएस ऑन कैश विड्रॉल पर। तो यहां पर देखते हैं कि कैश अगर आप निकालते हैं तो कौन आपका टीडीएस डिडक्ट करता है। इसी के साथ सालाना कैश निकालने की लिमिट क्या रखी गई है और कितना टीडीएस आपका डिडक्ट किया जाता है। तो दोस्तों यहां पर अगर आपकी कोई बैंक है या फिर कोऑपरेटिव सोसाइटी है जो बैंकिंग बिजनेस से जुड़ी है या फिर पोस्ट ऑफिस है, ये तीन लोग यहां पर आपका टीडीएस डिडक्ट करेंगे अगर आप कैश विड्रॉल करते हैं इनके यहां से। अगर आपका अकाउंट है यहां पर, चाहे आपका एक अकाउंट है या एक से ज्यादा भी अकाउंट क्यों ना हो, चाहे आपका सेविंग अकाउंट हो या फिर करंट अकाउंट क्यों ना, अगर आप कैश निकालते हैं यहां से तो यहां पर सालाना लिमिट रखी गई है। सर कितनी लिमिट रखी गई है, तो यहां पर 1 करोड़ से ज्यादा का अगर आप कैश निकालते हैं तो यहां पर आपका टीडीएस डिडक्ट किया जाएगा 2% रेट के हिसाब से। तो यहां पर चाहे आप 10-10 लाख करके यहां पर साल में 1 करोड़ से ज्यादा का कैश निकाल रहे हो या फिर एक बार में ही 1 करोड़ रुपए से ज्यादा का अगर कैश निकालते हैं तो उस केस में यहां पर आपका टीडीएस डिडक्ट किया जाएगा। तो चाहे वो पोस्ट ऑफिस हो या बैंक क्यों ना हो या कोऑपरेटिव सोसाइटी क्यों ना हो, यहां पर दोस्तों अगर आप अकाउंट मेंटेन कर रहे हैं तो उस केस में यहां पर जो रिसिपिएंट होंगे यानी कोई भी पर्सन हो सकता है, जैसे कि यहां पर अगर कोई इंडिविजुअल है, सैलरीड पर्सन है, कंपनी है, अगर कैश विड्रॉल करती है यानी कैश निकालती है तो उनका यहां पर टीडीएस डिडक्ट किया जाएगा। तो यहां पर टीडीएस डिडक्ट कौन करेगी, बैंक करेगी, पोस्ट ऑफिस करेगी। सालाना लिमिट 1 करोड़ की रखी गई है और रेट जो है वो 2% की यहां पर रखी गई है। दोस्तों इसी के साथ यहां पर बता देते हैं किस समय यहां पर आपका टीडीएस डिडक्ट किया जाएगा, यानी कौन से समय आपका टीडीएस लागू किया जाएगा। 1 करोड़ से ऊपर जैसे ही आपकी राशि एक्सीड हो जाती है तो उस केस में यहां पर आपका टीडीएस डिडक्ट किया जाएगा। और इसी के साथ यहां पर आप जिस समय 1 करोड़ से ऊपर यहां पर आपकी राशि गई, उस समय जिस समय पेमेंट की जा रही है उस समय आपका टीडीएस जो वो डिडक्ट कर लिया जाएगा। दोस्तों अब यहां पर बात कर लेते हैं रेट ऑफ टीडीएस और थ्रेशोल्ड लिमिट में यहां पर बदलाव किया गया। दोस्तों यह बदलाव उन लोगों के लिए किया गया जो कैश विड्रॉल तो करते हैं लेकिन अपनी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल नहीं करते। तो दोस्तों यहां पर जो अकाउंट होल्डर है, जिन लोगों ने कैश विड्रॉल करा है जिस साल में, उसके पिछले 3 सालों की अगर वो इनकम टैक्स रिटर्न फाइल नहीं करते, नॉन फाइलर ऑफ रिटर्न है या रिटर्न फाइल करते ही नहीं है, तो उन लोगों के लिए यहां पर जो है रेट ऑफ टीडीएस के अंदर और थ्रेशोल्ड लिमिट के अंदर यहां पर बदलाव किया गया। आइए देखते हैं कितना यहां पर टीडीएस और क्या थ्रेशोल्ड लिमिट इन लोगों के लिए रहने वाली है, यानी जो नॉन फाइलर है, जो इनकम टैक्स रिटर्न फाइल नहीं करते हैं, अगर कैश विड्रॉल करते हैं तो उनके लिए लिमिट 1 करोड़ नहीं दोस्तों, लेकिन यहां पर 20 लाख रखी जाएगी। यानी अगर आपकी 20 लाख से ज्यादा का अगर आप कैश विड्रॉल करते हैं, अगर आप 3 साल तक रिटर्न फाइल नहीं कर रहे हैं तो उस केस में 20 लाख की लिमिट रखी जाएगी। 20 लाख के ऊपर आपका टीडीएस डिडक्ट किया जाएगा। कितना किया जाएगा आइए वो भी जान लेते हैं।
तो यहां पर ध्यान रखिएगा, अगर आप रिटर्न फाइल नहीं करते और आपकी जो लिमिट है 20 लाख रखी गई है, 20 लाख से 1 करोड़ तक आपको 2% का टीडीएस डिडक्ट किया जाएगा। तो यहां पर जो भी बैंक है, पोस्ट ऑफिस है, वो ये ध्यान में रखेगी कि आपने रिटर्न फाइल अगर नहीं किया है तो यहां पर आपका जो है 2% का टीडीएस डिडक्ट किया जाएगा। 20 लाख से ऊपर अगर जाता है 1 करोड़ के अंदर, और 1 करोड़ से ऊपर अगर आप कैश विड्रॉल करते हैं, नॉन फाइलर है, तो उस केस में 5% का टीडीएस डिडक्ट किया जाएगा। दोस्तों इसी के साथ सरकार के पास यहां पर पावर है, वो नोटिफाई कर सकती है कोई पर्सन्स को यहां पर जो एग्जम्पशन दे सकती है, यानी जिन लोगों पर ये जो सेक्शन है, ये प्रोविजो है, वो यहां पर लागू नहीं किया जाएगा, या फिर जो लागू किया भी जाएगा तो यहां पर कम रेट पर लागू किया जाएगा। तो दोस्तों यहां पर पावर जो है सरकार के पास है, वो चाहे तो इसको जो है हटा भी सकती है इस प्रोविजो को, या फिर यहां पर कम कंडीशन के साथ यहां पर लागू भी कर सकती है। दोस्तों अब आ जाते हैं, बात कर लेते हैं यहां पर अगर आप कैश निकालते हैं तो किन लोगों पर यहां पर लागू नहीं किया जाएगा। तो कौन कौन ऐसे लोग हैं जिन पर यहां पर कैश विड्रॉवल पर सेक्शन 194N लागू नहीं किया जाएगा, यानी लायबिलिटी टू डिडक्ट टीडीएस यहां पर लागू नहीं होगा। अगर बैंक, पोस्ट ऑफिस या कोऑपरेटिव सोसाइटी यहां पर अगर पेमेंट करती है तो उस केस में यहां पर टीडीएस डिडक्ट नहीं करेगी। तो सबसे पहले यहां पर है गवर्नमेंट। तो अगर कोई गवर्नमेंट यहां पर जो है कैश विड्रॉल करती है तो उस केस में चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट हो, स्टेट गवर्नमेंट हो, लोकल अथॉरिटी हो, तो उस केस में यहां पर जो है कोई भी टीडीएस डिडक्ट नहीं किया जाएगा, 194N लागू नहीं किया जाएगा। इसी के साथ यहां पर अगर कोई बैंक हो गई, पोस्ट ऑफिस हो गई, कोऑपरेटिव सोसाइटी हो गई, इन लोगों ने अगर कैश विड्रॉल किया है तो उस केस में भी यहां पर लागू नहीं होगा। या फिर कोई बिजनेस करेस्पोंडेंट हो गई, या फिर व्हाइट लेबल एटीएम ऑपरेटर हो गए, तो उस केस में भी यहां पर जो 194N यहां पर अप्लाई नहीं होगा। इसी के साथ यहां पर अगर कोई कैश रिप्लेसमेंट एजेंसी है या फ्रेंचाइजी एजेंसी है ऑफ व्हाइट लेबल एटीएम ऑपरेटर की, एंड यहां पर अगर कोई फुल फ्लैज मनी चेंजर हो गए, या फिर कोई एजेंसीज हो गई, कमीशन एजेंट है, ट्रेडर्स है, एपीएमसी मार्केट के, या मनी चेंजर है, फॉरेन करेंसी के अंदर डीलिंग करते हैं, यहां पर फ्रेंचाइजी लेकर रखे हुए हैं, इन सभी लोगों पर जो है यहां पर सेक्शन 194N जो है लागू नहीं होने वाला है। इनके अलावा यहां पर सेंट्रल गवर्नमेंट नोटिफाई कर सकती है इन कंसल्टेंट विद द आरबीआई के साथ, आरबीआई के साथ बातचीत करने के बाद उन लोगों को पर्सन या और कोई अदर पर्सन भी है इनके अलावा, तो उनको भी यहां पर जो एग्जम्पशन कर सकती है। तो दोस्तों इन सभी को यहां पर जो एग्जम्प्ट किया गया है, यानी इन पर जो सेक्शन 194N अप्लाई नहीं होता। अगर कितना भी कैश विड्रॉल क्यों ना करते हैं, लिमिट से ज्यादा भी क्यों ना करते हो, तो भी इन पर कोई भी टीडीएस लागू नहीं किया जाएगा। दोस्तों इसी के साथ अब यहां पर बात कर लेते हैं बजट 2023-24 के अंदर सेक्शन 194N के अंदर यहां पर अमेंडमेंट किया गया, यानी कैश निकालने की जो सालाना लिमिट है यहां पर बढ़ाई गई है। लेकिन किन लोगों के लिए बढ़ाई गई है, आइए इस बारे में जान लेते हैं। तो यहां पर जो है अगर कोई कोऑपरेटिव सोसाइटी है, तो हमने आपको बताया था 3 लोग जो यहां पर टीडीएस डिडक्ट कर सकते हैं। दोस्तों यहां पर अगर आप बैंक है, कोऑपरेटिव सोसाइटी या पोस्ट ऑफिस है, तो यहां पर 1 करोड़ से ज्यादा की अगर लिमिट आपकी हुई तो 2% का टीडीएस आपका डिडक्ट कर लिया जाएगा। लेकिन बजट 2023 में इस बार संशोधन किया गया, चेंजेस किए गए, और सेक्शन 194N के तहत अब अगर कोई कोऑपरेटिव सोसाइटी है जो बैंकिंग बिजनेस से जुड़ी है, तो उसके लिए लिमिट 1 करोड़ की नहीं बल्कि 3 करोड़ की कर दी गई है। यानी अब अगर कोई कोऑपरेटिव सोसाइटी के अंदर से कैश निकालता है, कोऑपरेटिव सोसाइटी के अंदर उसका अकाउंट है, कैश निकालता है, तो 3 करोड़ तक उसको कोई भी टीडीएस नहीं डिडक्ट किया जाएगा। 3 करोड़ के ऊपर अगर लिमिट जाती है तो उस केस में ही कोऑपरेटिव सोसाइटी जो आपका टीडीएस डिडक्ट करने वाली है। दोस्तों अब आ जाते हैं अपने एग्जांपल पे। तो एग्जांपल के थ्रू यहां पर समझते हैं सेक्शन 194N यानी टीडीएस कैसे यहां पर लागू किया जाएगा अगर आप कैश विड्रॉल करते हैं तो दोस्तों यहां पर एबीसी एक इंडिविजुअल है जिसका सेविंग अकाउंट है और करंट अकाउंट है एक बैंक के अंदर। तो यहां पर उसने सेविंग अकाउंट से 50 लाख रुपए जो 31 दिसंबर 2022 को यहां पर विड्रॉल किए हैं। इसी के साथ करंट अकाउंट से 60 लाख रुपए यहां पर विड्रॉल किए 28 फरवरी 2023 को। दोस्तों यहां पर जो बैंक टीडीएस कितना डिडक्ट करेगी फाइनेंशियल ईयर 22-23 में, इसी के हिसाब से क्या रेट यहां पर होगी, आइए इस बारे में जान लेते हैं। टीडीएस यहां पर कैश विड्रॉल कितना किया हुआ है सबसे पहले ये जान लेते हैं। तो यहां पर 50 लाख और 60 लाख यहां पर विड्रॉल किए हैं, चाहे वो सेविंग हो या करंट अकाउंट से हो, सिंगल बैंक से किया हुआ है यहां पर। तो यहां पर टोटल जो कैश विड्रॉल 1 करोड़ 10 लाख यहां पर कैश विड्रॉल किए गए। तो दोस्तों यहां पर आपको ध्यान होगा
होगा कि 1 करोड़ से ऊपर जितना भी आपने कैश विड्रॉल किया उस पर ही टीडीएस आपको डिडक्ट करना है। तो 1 करोड़ से कितना यहां पर एक्सीड टीडीएस जो डिडक्ट किया है, यानी कितना जो है आपने कैश विड्रॉल किया है, 10 लाख रुपए यहां पर आपने कैश विड्रॉल किया है, तो 10 लाख पर आपको 2% रेट के हिसाब से डिडक्ट किया जाएगा। दोस्तों यहां पर ध्यान रखिएगा, जो एबीसी है वो यहां पर पिछले 10 सालों से इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर रही है, यानी ये नॉन फाइलर नहीं है, तो यहां पर 1 करोड़ की लिमिट रखी गई है और इसी के साथ 2% का टीडीएस डिडक्ट किया जाएगा। ध्यान रखिएगा यहां पर 20,000 का टीडीएस जो डिडक्ट होने वाला है 10 लाख रुपए पर, ना कि 1 करोड़ 10 लाख पर। 1 करोड़ 10 लाख पर आपका टीडीएस डिडक्ट नहीं होगा दोस्तों। 1 करोड़ के ऊपर जितना भी आपने कैश विड्रॉल किया, कैश निकाला है, उस पर ही सिर्फ आपका टीडीएस डिडक्ट किया जाएगा, यानी 10 लाख पर 2% के हिसाब से 20,000 टीडीएस डिडक्ट किया जाएगा। दोस्तों अब आ जाते हैं अपने सेकंड एग्जांपल पे। तो पहला जो एग्जांपल देखा था जिसके अंदर एबीसी पूरे 10 साल तक इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करी है, पर दूसरे एग्जांपल के अंदर हम यहां पर सिचुएशन चेंज कर देते हैं। यहां पर एबीसी जो है पिछले 3 सालों के इनकम टैक्स रिटर्न फाइल नहीं करती है। अब यहां पर जो 50 लाख और 60 लाख यहां पर विड्रॉल किए, तो उस केस में कितना टीडीएस यहां पर डिडक्ट किया जाएगा, आइए इस बारे में जान लेते हैं। तो दोस्तों यहां पर हमने आपको पहले ही बताया था, अगर कोई नॉन फाइलर है तो उस केस में लिमिट 20 लाख हो जाती है। तो यहां पर 1 करोड़ 10 लाख का यहां पर टोटल कैश विड्रॉल हुआ है, तो 20 लाख से ऊपर 1 करोड़ के अंदर तक यहां पर 80 लाख का कैश विड्रॉल पर 2% का टीडीएस डिडक्ट किया जाएगा, यानी 1,60,000 का टीडीएस डिडक्ट होगा। इसी के साथ जो 1 करोड़ के ऊपर यानी 10 लाख पर जो है वहां पर 5% का टीडीएस डिडक्ट किया जाएगा, यानी 50,000 रुपए, यानी टोटल टीडीएस यहां पर जो बैंक डिडक्ट करने वाली है वो 2,10,000 रुपए करने वाली है। क्योंकि यहां पर जो है एबी ने इनकम टैक्स रिटर्न फाइल नहीं करी थी, तो पहले इनकम टैक्स अगर रिटर्न फाइल करता तो सिर्फ 20,000 टीडीएस डिडक्ट होता, लेकिन अगर इनकम टैक्स रिटर्न फाइल नहीं करी है इस वजह से यहां पर उसे 2,10,000 का टीडीएस जो है डिडक्ट होने वाला है। दोस्तों एक और एग्जांपल यहां पर आपको क्लैरिफाई करते हैं सेक्शन 194N के तहत। तो यहां पर अगर रोहित है जो यहां पर कैश विड्रॉल कर रहा है किसी भी एक बैंक से, तो यहां पर अगर कैश विड्रॉल करता है, समझ लीजिए अप्रैल के महीने में यहां पर उसने विड्रॉल किया 14 लाख रुपए, फिर मई के महीने में उसने यहां पर जो है 26 लाख रुपए विड्रॉल किए, फिर जून के महीने में उसने फिर से 35 लाख विड्रॉल किए, वैसे ही उसने अगस्त के महीने में भी 35 लाख विड्रॉल किए, और उसके बाद सितंबर के महीने में 50 लाख, ऐसे करके यहां पर विड्रॉल कर रहा है। दोस्तों यहां पर जो रोहित है अगर इनकम टैक्स रिटर्न पूरे 10 सालों के अगर लगातार फाइल कर रहा है, यानी पिछले 3 सालों के अगर लगातार फाइल कर रहा है, तो उस केस में यहां पर लिमिट जो है 1 करोड़ की रखी जाएगी। तो दोस्तों 1 करोड़ की लिमिट और 2% का टीडीएस रखा जाएगा। अगर इनकम टैक्स रिटर्न फाइल नहीं करता है तो उस केस में 20 लाख की लिमिट रखी जाएगी। लेकिन दोस्तों ध्यान रखिएगा यहां पर जो है रोहित सिर्फ एक बैंक से ही अगर इतने सारे विड्रॉल कर रहा है, यानी 1 करोड़ से ज्यादा विड्रॉल कर रहा है, तभी जो है टीडीएस लायबिलिटी आती है। अगर रोहित अलग अलग बैंकों से अगर कैश विड्रॉल करता है तो उस केस में टीडीएस लायबिलिटी नहीं आएगी। कैसे नहीं आएगी, आइए एग्जांपल देख लेते हैं। यहां पर अगर वो एक्सिस बैंक से 50 लाख रुपए विड्रॉल कर रहा है, स्टेट बैंक से यहां पर 60 लाख रुपए विड्रॉल कर रहा है, और किसी अन्य बैंक से यहां पर जो आईसीआईसी बैंक है जिससे यहां पर जो है वो 60 लाख रुपए और विड्रॉल कर रहा है, तो उस केस में भले ही यहां पर टोटल ओवरऑल लिमिट जो 1 करोड़ से ज्यादा क्यों ना है, लेकिन इंडिविजुअल जो बैंक देखी जाएगी यहां पर 1 करोड़ से कम है, तो उस केस में कोई भी बैंक जो टीडीएस डिडक्ट नहीं करने वाली है। दोस्तों यहां पर जो ये एक जो है यहां पर बेनिफिट दिया गया है कि यहां पर अगर कोई बैंक हो गई या पोस्ट ऑफिस हो गई जिसके अंदर अगर आप 1-1 करोड़ की सब में एक लिमिट दी गई है, यानी पर्टिकुलर अगर आपके किसी 10 बैंक के अंदर अगर अकाउंट है तो उस केस में सभी बैंकों के अंदर अगर आप विड्रॉल करते हैं 1-1 करोड़ तक, यानी 10 करोड़ तक आप विड्रॉल कर सकते हैं, तो उस केस में यहां पर आपका कोई भी टीडीएस डिडक्ट नहीं किया जाएगा। लेकिन एक पर्टिकुलर बैंक में अगर आपने 1 करोड़ से ज्यादा का अगर विड्रॉल कर लिया तो उस केस में आपका टीडीएस डिडक्ट कर लिया जाएगा। तो अब आइए कुछ सवालों के जवाब देख लेते हैं यहां पर। तो यहां पर सबसे पहला यहां पर सवाल आता है कि यहां पर जो भी टीडीएस डिडक्ट किया गया है बैंक द्वारा, पोस्ट ऑफिस द्वारा, कोऑपरेटिव सोसाइटी द्वारा, क्या हम इसको रिफंड के क्लेम में यहां पर क्लेम कर सकते हैं? कब क्लेम कर सकते हो? तो यहां पर आप जो है क्लेम कर सकते हैं। दोस्तों इसका जवाब है यस, यहां पर आप जो है टीडीएस अगर आपका डिडक्ट हुआ है सेक्शन 194N के तहत, अगर आपने कैश विड्रॉल किया है, बैंक करती है, पोस्ट ऑफिस करती है, तो उस केस में अगर आप इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते हैं तो उसमें यहां पर आप क्लेम कर सकते हैं। इसी के साथ अगला सवाल हमारा है, क्या एनआरआई या ट्रस्ट इन पर यहां पर जो है टीडीएस 194N लागू होगा? तो दोस्तों यहां पर चाहे आप रेसिडेंट हो या नॉन रेसिडेंट हो, आप इंडिविजुअल हो, कंपनी हो, सभी पर, एवरी पर्सन पर यहां पर जो लागू होगा, जिसका भी अकाउंट होगा बैंक में, पोस्ट ऑफिस में, अगर वो कैश विड्रॉल कर रही है लिमिट से ज्यादा, थ्रेशोल्ड लिमिट से ज्यादा, तो उनका टीडीएस डिडक्ट कर लिया जाएगा।
दोस्तों यहां पर अगला सवाल देखते हैं कि यहां पर 1,25,00,000 का यहां पर कैश विड्रॉल किया है, तो क्या 1,25,00,000 पर पूरे पर यहां पर टीडीएस डिडक्ट किया जाएगा 2%? नहीं सर, यहां पर 1 करोड़ से ऊपर जो 25 लाख की अमाउंट है उस पर ही 2% का टीडीएस डिडक्ट कर लिया जाएगा। इसके अलावा एक और सवाल यहां पर ले लेते हैं कि यहां पर अगर आपने एचडीएफसी बैंक के अंदर अकाउंट खुलवाया है, पोस्ट ऑफिस में अकाउंट खुलवाया है, दोनों में आपने 50-60 लाख रुपए का कैश विड्रॉल करवाया, तो क्या यहां पर आपका टीडीएस डिडक्ट किया जाएगा? क्योंकि लिमिट तो 1 करोड़ से ऊपर गई है। तो दोस्तों यहां पर हम ऑलरेडी आपको बता चुके हैं कि यहां पर अगर आपकी बैंक हो, अलग अलग बैंक में अगर आपने कैश विड्रॉल करा है तो उस केस में यहां पर आपका टीडीएस डिडक्ट नहीं किया जाएगा अगर आपकी लिमिट 1 करोड़ के अंदर है। तो 99 लाख तक आप किसी भी बैंक के अंदर या पोस्ट ऑफिस के अंदर यहां पर कैश विड्रॉ कर सकते हैं, उस केस में कोई भी टीडीएस डिडक्ट नहीं किया जाएगा। दोस्तों अब यहां पर बात कर लेते हैं वेरिफिकेशन ऑफ एप्लीकेबिलिटी सेक्शन 194N, यानी किन लोगों पर 194N लागू होगा, क्या रेट से लागू होगा, जिसके लिए आप कैसे यहां पर पहचान सकते हैं। तो उसके लिए यहां पर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने यहां पर एक नया फीचर लॉन्च किया गया है। दोस्तों यहां पर इनकम टैक्स वेबसाइट यानी इनकम टैक्स पोर्टल पर अगर आप जाते हैं, होम पर यानी डैशबोर्ड पर, यहां पर टीडीएस ऑन कैश विड्रॉल करके आपको दिखाई देगा, जिसको आप क्लिक करके अपना पैन कार्ड और मोबाइल नंबर आप डाल सकते हैं। इसके बाद यहां पर आपके मोबाइल पर ओटीपी आएगा एंड जैसे ही आप ओटीपी यहां पर 6 अंकों का डालेंगे, 6 डिजिट का, तो उसके बाद यहां पर आपके लिए टीडीएस एप्लीकेबिलिटी आ जाएगी कि यहां पर आपको 2% एप्लीकेबल होगा या फिर आपको 5% एप्लीकेबल होगा। आपने इनकम टैक्स रिटर्न फाइल नहीं किया है तो उस केस में यहां पर आपकी लिमिट 20 लाख रहेगी, और अगर इनकम टैक्स रिटर्न फाइल किया है पिछले 3 सालों का तो उस केस में यहां पर आपको 1 करोड़ की लिमिट और 2% का टीडीएस रेट होगी, जिसके लिए यहां पर आप इनकम टैक्स पोर्टल पर जाकर चेक कर सकते हैं। तो दोस्तों आज के वीडियो के अंदर हमने देखा कि अगर आप कैश निकालते हैं बैंक से, पोस्ट ऑफिस से या कोऑपरेटिव सोसाइटी से, तो यहां पर लिमिट रखी गई है, जहां पर अगर आप कैश विड्रॉल करते हैं तो यहां पर आपका टीडीएस डिडक्ट कर लिया जाएगा। दोस्तों फाइनेंशियल ईयर 19-20 से ये सेक्शन जो लागू कर दिया गया था, लेकिन बजट 2023 में इसमें संशोधन किया गया। जो लिमिट 1 करोड़ थी वो बढ़ाकर 3 करोड़ कर दी गई थी सिर्फ कोऑपरेटिव सोसाइटी के लिए, लेकिन बैंक और पोस्ट ऑफिस के लिए लिमिट कोई भी चेंज नहीं करी गई है, उनके लिए लिमिट अभी भी 1 करोड़ रखी गई है। दोस्तों आज का वीडियो अगर आपको पसंद आए तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करेगा, ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करेगा। धन्यवाद।